सुंदर होता है मन अति सुंदर। मेरा सारा सामान गिरा दिया। सॉरी ताईजी, वो आप हमें दिखाई नहीं थी। खुद भारी हो तो हल्के लोग कहाँ से नजर आएंगे तुम्हें? इसलिए हर जगह टकराती रहती हो। मैं इतनी हल्की फुल्की नहीं दिखी तो इतना बड़ा कार्टून तो दिखाई देना चाहिए था ना। ये सब क्या हो रहा है? साची, इतने सारे खिलौने, कहीं हम फिर से माँ तो नहीं बन? कुछ भी बकवास करती रहती हो तुम कली। ये गोलू के बचपन के खिलौने और कपड़े हैं, सहेज के रखे थे हमने। सोचा था गोलू का बच्चा होगा तो मैं उसको दूंगी, लेकिन बच्चा तो अब हुआ नहीं, तो क्या ही फायदा। साची, इसमें हमारी भी क्या गलती है? हाँ ताईजी, इस वक्त आपके दुख से बड़ा कली भाभी का दुख है। राधिका बहू, तुम कली की हितैषी मत बनो। देख क्या रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ। साची, आप ना चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द इस घर में खुशियां वापस लेकर आएंगे। हाँ, वो बाद में देखेंगे। अब ये सारा सामान अनाथ आश्रम जाने वाला है, ठीक है कली? कविता, हाँ आई। सुनो, तुम ये सारा सामान उठा लो, मैं अभी आई। उठाओ। हमारी सास को दानी बनने का बहुत शौक चढ़ रहा है। हमारे पति के बचपन का सामान दूसरे के बच्चों को दे रही है, पर हम भी ऐसा नहीं होने देंगे। दिव्या, कल वर्मा जी के साथ मीटिंग फिक्स कर दूं? वर्मा जी? हाँ ठीक है, बुला लो उनको। उनको बोलो टाइम से आए और बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। 1 घंटे पहले ही बुलाऊंगा। थोड़ी सांस ले ले, 2 मिनट हमें तुझसे जरूरी बात करनी है। बोलिए। मैं मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। क्या हुआ माँ? मुन्ना, तेरी और रानी की शादी को काफी समय हो गया है। अब तू उसे अच्छे से जान भी गया है। रानी तेरे पापा और पूरे परिवार का कितना अच्छे से ख्याल रखती है। हमें लगता है तुझे अब अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छी तरह से जानती हैं ना कि मैं शादीशुदा हूँ। राधिका पत्नी है मेरी। और रानी के साथ मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट पे हुई है, वो भी कुछ समय के लिए, जो खत्म होने को है। और ये रिश्ता भी अब खत्म हो गया है। तो प्लीज अब मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। राधिका पत्नी है नहीं, थी। ठीक है, क्या मतलब? मतलब ये कि राधिका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अब जानते हैं मुन्ना, तू राधिका को नहीं भूल पाया है, लेकिन राधिका तुझे भूल चुकी है। उसने हमें कुछ दिया है। ये देख, ये डिवोर्स पेपर्स हैं, जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है।
उसने तुझे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल दिया है मुन्ना, जैसे दूध से मक्खी। राधिका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने खुद हमारे सामने डिवोर्स पेपर साइन किए। नहीं नहीं, राधिका साइन नहीं कर सकती। वो कितना दुखी लग रही थी। क्या राधिका साइन करने से दुखी थी? अगर वो इतनी दुखी थी तो फिर उसने साइन किए क्यों? कुछ तो गलतफहमी हो रही है। मुझे पेपर्स पढ़ने दीजिए। कहीं मुन्ना अपना साइन ना देखे। मुन्ना, इस पे देखने जैसा कुछ नहीं बचा है बेटा। मुन्ना क्या सोच रहा है बेटा? राधिका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है बेटा। उसने खुद हमारे सामने डिवोर्स पेपर साइन किए हैं। रोने से कुछ नहीं होगा मुन्ना। अब तुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तुझे अब अपने बारे में सोचना चाहिए। रानी तेरा, पूरे परिवार का, घर का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। अब उसे उसका हक मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। देख मुन्ना, हमें जो कहना था हमने कह दिया। आखिरी फैसला तेरा ही होगा। अच्छा हुआ राधिका के साइन बच गए, मिटे नहीं। बस इसे जल्दी से सुखा देते हैं। हम राधिका बहन आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दर्शन जी। ये डिवोर्स पेपर्स हैं जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है। राधिका, कैसी चल रही थेरेपी? ये खून यहाँ कैसे?
अपने खुद से ज्यादा। जिन पर चल के मंजिल मिलनी आसान हो। हमारी शादी तो हो गई, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? ये दिव्य ऐसे क्यों बैठा है और ये उदास क्यों लग रहा है? ये चला क्यों गया? रहने दो, मुझे क्या करना है बाद में पता कर लूंगी। अब मैं अपना काम कर लूं। ये औरत कौन है और सास जी इसे सारा सामान क्यों दे रही है? ये अपने पास रख लो। एक एक कपड़ा खिलौना बहुत सहेज के रखा था मैंने, अच्छे से इस्तेमाल करना, मैं बाद में देखने आऊंगी। भैया ये तो इन्हें पैसे भी दे रही है। वैसे तो हमारी सास जी इतनी कंजूस है कि किसी को एक चवन्नी तक न दे, पर इस औरत को तो नोटों की गड्डी थमा रही है। ये चक्कर क्या है, पता तो लगाना होगा। ये डिवोर्स पेपर्स है। तू राधिका को नहीं भूल पाया है, जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है, लेकिन राधिका तुझे भूल चुकी है। ये डिवोर्स पेपर्स है। तू राधिका को नहीं भूल पाया है, जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है। गलती राधिका की थी, धक्का उसने दिया पापा को, और अब तलाक दे रही है मुझे। गलती उसकी, गुस्सा उसका। मुझे बात करनी होगी उससे। ऐसे कैसे कर सकती है वो? ये राधिका कहाँ जा रही है? पापा जी, अब और इस घर में हम नहीं रुक सकते। हमें प्लीज जाने की इजाजत दीजिए। हम चलते हैं, पर आप अपना ख्याल रखिएगा। आप हमारे पापा जी थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन इस घर में बाकी रिश्ते और उनकी परिभाषा बदल चुकी है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह हम ही है। और अब तो हमारी वजह से आपको चोट भी लग गई। कहीं ना कहीं हम आपको दिक्कत दे रहे हैं पापा जी, ये हमारा चले जाना ही बेहतर है।
नहीं पापा जी, प्लीज हमें मत रोकिए, हम यहाँ से चले जाए, यही सबके लिए सही होगा। पर आप हमसे एक वादा कीजिए कि आप पूरे मन से ठीक होने की कोशिश करेंगे। जा रहे हो? अच्छा है, जाओ। पापा जाने दीजिए इसे। वैसे भी आपका ख्याल रखने के लिए पूरा बंसल परिवार है। और वैसे भी जख्मों को बार बार कुरेदने पर वो नासूर ही होते हैं। लेकिन अगर उन जख्मों पर कोई सच्चे दिल से मरहम लगाए तो वो आसानी से भर जाते हैं। पर अगर किसी ने हार मान ली है तो उनसे उम्मीद रखकर कोई फायदा नहीं है। उम्मीद तुमने तोड़ी है राधिका। तुमने पापा को उम्मीद दिखाई कि तुम उन्हें ठीक करोगी, दादी को उम्मीद दिखाई कि तुम पापा का ख्याल रखोगी, यहां तक कि मुझे भी। सबकी उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया तुमने। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सारा कसूर हमारा है और आप किस बात के लिए नाराज हो रहे हैं। वो तो वही रहा है ना जो आप चाहते हैं। ओ प्लीज राधिका, वही हो रहा है जो तुम चाहती हो। अपनी मनमर्जी कर रही हो तुम। इस घर की बेटी होने का, पापा की बेटी होने का, दादी की बेटी होने का, ये जो तुम दिखावा कर रही हो ना, मत करो। दिखावा? हाँ, दिखावा। देवेंद्र जी, रिश्ते हमारे लिए दिखावा नहीं, पर शायद आपके लिए है। तभी आपने एक बार भी नहीं सोचा, दूसरी शादी कर ली और हमें पराया कर दिया। राधिका, तुमने मुझे पराया कर दिया और अब तुम मुझे दोष दे रही हो। हमने? देवेंद्र जी, रानी जी से शादी पहले आपने की है। और वो सिग्नेचर? पापा, पापा क्या हुआ? क्या हो गया पापा? आराम से पापा, आराम से। राधिका, जल्दी पानी ला। हाँ, क्या हो गया? राधिका, थोड़ा जल्दी करो प्लीज। पापा जी, बाबा जी, कुछ नहीं, पापा आराम से पानी पीजिए, पानी पीजिए। सांस लीजिए बाबा, आराम से। बस बस आराम से, सब ठीक। कुछ नहीं हुआ। देवेंद्र जी, आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लीजिए। ठीक। हो गया है पापा। मैं डॉक्टर को बुला के आ रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा मैं।
तुम दोनों को अलग नहीं देख सकता मैं। तुम दोनों को साथ ही रहना है। दिव्यम ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया है, तुम भी चुपचाप साइन कर दो। अगर तुम सच में मुन्ना से प्यार करती हो ना, तो उसकी खुशी के लिए उसकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ। एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता। ये डिवोर्स पेपर्स है जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है। तू राधिका को नहीं भूल पाया है, लेकिन राधिका तुझे भूल चुकी है। पापा जी, हम आपके साथ ही हैं। आप शांत हो जाइए। हाँ पापा, राधिका हमें छोड़कर आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। हाँ, कहीं नहीं जा रही, यहीं पे। हाँ पापा जी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। ये बुड्ढा इन दोनों को एक साथ देखना चाहता है। क्यों ना मैं इसको इसकी आत्मा से ही अलग कर दूं। पापा जी, आप आराम कीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे। पापा जी, आपके हाथ का मौली धागा पुराना हो गया। नीचे मंदिर से मोटे धागे की मौली लाकर आपको बांध देते हैं। पापा, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। काश रिश्तों के धागे भी मौली धागे की तरह मोटे होते, तो कोई उन्हें इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाता। दिव्यम जी कहना क्या चाह रहे हैं? पहले तो रिश्ता उन्होंने तोड़ा है, साइन उन्होंने किया है खाकसो, फिर वो हमें क्यों सुना रहे हैं? हे भोलेनाथ, आप हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हम दिव्यम जी से दूर जाने की जितनी कोशिश करते हैं, उतना ही पापा जी के जरिए आप हमें इस घर में रोक रहे हैं। आप बस जल्दी से आप पापा जी को ठीक कर दीजिए, क्योंकि हमारा इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं रह गया है और हम दिव्यम जी की जिंदगी में अब बोझ बनकर नहीं रहना चाहते।
तो कर रहा है कि अभी इस बुढ़े का मुंह दबा दूं, लेकिन मुझे समझदारी से काम लेना होगा। उस औरत ने सासी को ये लिफाफा दिया था, पता लगाना होगा आखिर इसमें है क्या। ये आवाज कैसी है? ये तो स्टोर रूम से आ रही है। कहीं मैं पकड़ी न जाऊं। लगता है सास जी ने इसमें कुछ ज्यादा ही तगड़ा ग्लू लगा दिया है। हम बाहर जाकर देखते हैं, जरूर इसमें कोई गहरा राज है। आवाज तो यहाँ से ही आ रही थी। ये रिंग कैसा है? ये बोरा इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? क्या है इसमें? हे भगवान, कहीं मैं पकड़ी न जाऊं। रुक जा, कल ही रुक जा, मेरा एनवलप वापस दे। ये तो कली भाभी की आवाज है। बाहर कैसा शोर हो रहा है? कली, छोड़ मुझे, पेपर दे। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी आपको पेपर, नहीं दूंगी। सास जी, हमें देखना है इसमें क्या है। कुछ नहीं है, तुम्हें क्या देखना है? आप हमें देखने दीजिए, इसमें क्या है, हमसे क्या छुपा रही है? मेरे कमरे में चोरी करके मुझसे सवाल कर रही है, तो छोड़ मुझे। जल्दी अपना काम निपटा के यहाँ से निकलना होगा। अरे भाभी, ताई जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप लोग? राधिका, इससे कहो मेरा एनवलप मुझे वापस दे। नहीं, पहले हम देखेंगे इसमें क्या है। आप हमसे क्या छुपा रही है? क्या कर रही है ये? अरे बंद करो अपनी नौटंकी। यहाँ देवरानी जेठानी के झगड़े खत्म नहीं होते हैं
अब मैं सास बहू के झगड़े भी देखूं? दादी चाची देखिए ना, हमारी सास जी हमसे हमारी सौतन की तस्वीर छुपा रही है। चाहती हम इस घर से चले जाएं और ये हमारी जगह किसी और को ले आए। तो हम भी तो देखें किसको लाने वाली है। दिखाइए आप हमें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मम्मी जी आपने देखा कितनी बेशर्म है ये लड़की, सास का लिहाज भी नहीं करती, कुछ भी बोले जा रही है। भाभी आप शांत हो जाइए, भला ताई जी ऐसा क्यों करेंगी? रानी देवरानी जी आपको नहीं पता, यहाँ की सासें ना ऐसा ही चाहती है। कली क्यों चाची सास जी, हमने कुछ गलत कहा क्या? राधिका देवरानी जी घर से गए नहीं कि अब 2 दिन में नई देवरानी जी ले आई। दादी सास जी अपना हमारी सास जी भी यही चाहती है कि हम इस घर से दफा हो जाए और ये हमारी जगह किसी और को गोलू जी की बीवी बना कर ले आए। चुप हो जा गली। भले ही मैंने ऐसा कुछ सोचा ना हो, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें देख के अब मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही है। देखो 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 दादी सास जी आपने क्या कह रही है। ताई जी ऐसा क्या है एनवेलप में जो आप भाभी से छुपा रही है? अरे उन्हें दिखा दीजिए ना, ताकि उनके दिल को भी तसल्ली मिल जाए। क्यों दिखाओ, इसमें क्या है? तो मुझे दिखा दो, सबको बता दो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात मैं अभी सबके सामने नहीं ला सकती। हाँ वैसे माँ जी भी सही कह रही है ना भाभी। दिखाइए दिखाइए अब दिखाइए। दो दिखाइए ना सास जी, अब सोच क्या रही हैं आप? दिखाइए। दिखा दीजिए ना भाभी क्या है। दो दादी सास जी देखा ना आपने, सास जी ने क्या किया? इन्होंने जानबूझकर ये कागज जला दिया ताकि ये हमें दिखाए ना। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि इमरी सौतन की तस्वीर थी। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, वो क्या है ना, इसमें मेरे और गोलू के पापा की रोमांटिक वाली फोटो थी, इसीलिए मैं नहीं दिखा रही थी। झूठ बोल रही है ये। चुप। कली रोना धोना बंद करो, कोई सौतन नहीं आ रही इस घर में तुम्हारी। जाओ यहाँ से सब, चलो सुजाता। जी जी मेरी बात तो नहीं। आज हम आपको देख लेंगे। भाभी शांत हो जाइए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। गोलू भैया ना आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी कोई सौतन नहीं आएगी। देवरानी जी आपको एक बात कहें, आप बुरा मत मानिएगा। देवर जी भी तो आपसे कितना प्यार करते थे ना, लेकिन आपके जाने के बाद कोई दूसरा आया ही ना उनकी जिंदगी में। इतना भोले होने का भी कोई फायदा नहीं होता है। हम भी कह तो सही रही हैं। इस हंगामे के चक्कर में तो पापा जी का धागा रह ही गया, पर उस टोकरी में बोरे में क्या था? पहले जाकर वो देख लेते हैं, उसके बाद ही धागा बांध देंगे पापा जी को। पापा जी आज मैं आपको वॉक पर ले जाऊंगी। चलिए चलिए चलते हैं। अब ये क्या बात हुई पापा जी? अभी राधिका ने कहा होता तब तो आप फट से तैयार हो गए होते। आज तो मैं ही आपको वॉक पर लेकर जाऊंगी। चलिए चलिए, व्हीलचेयर पे बैठना है। पापा जी आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, व्हीलचेयर पर तो आपको बैठना ही होगा। चलिए आइए। ये मुझे जबरदस्ती चेयर पर क्यों बिठा रही है? इसके मन में चल क्या रहा है?
वैसे पापा जी, आपने सुना तो होगा ना कि दुनिया गोल होती है। आज आपको उसका अनुभव भी हो जाएगा। पापा जी, आपके जूस का टाइम हो गया, मैं लेकर आती हूँ। ये बोरी के नीचे स्टूल था, पर पहले तो अलग ही लग रहा था। राधिका, तुम्हारा कुछ आत्मसम्मान वगैरह बचा है या नहीं? या खुद की नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं रह गई है, जो हमारे घर में सांप की तरह कुंडली जमा करके बैठ गई हो? माँ जी, बस पापा जी एक बार ठीक हो जाए फिर हम चली जाएंगी। कहीं तुम फिर से तो हमारे घर की बहू बनने के सपने नहीं देख रही हो? क्योंकि अब इस फोटो की कोई कीमत नहीं रह गई है और तुम्हारा सपना भी कभी सच नहीं होगा। हमें दो ये फोटो। मुन्ना के पापा। पापा जी, ये क्या हो रहा है? ये मुन्ना, बोलो, भाई साहब जल्दी आइए। पापा! मुन्ना संभाल के पापा को धीरे से। पापा, पापा आंखें खोले ना। मुन्ना, तेरे पापा होश पे क्यों नहीं आ रहे? पापा आंखें खोले ना प्लीज। पापा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब अचानक हुआ कैसे? ताऊ जी, हम तो बस कमरे की तरफ आ रहे थे, फिर अचानक से देखा कि पापा जी की कुर्सी ना घूमते घूमते दरवाजे तक आ गई थी। ये सब तुमने किया राधिका? तुम इन्हें व्हील चेयर में वॉक पर लेकर जाती हो ना? हर वक्त इनके इर्द गिर्द घूमती रहती हो। पहले तुमने इन्हें बल से जख्म देने की कोशिश की और अब ये किया। नहीं नहीं माँ जी, हमने कुछ भी नहीं किया है। चुप हो जाओ। ये सुनते सुनते ना हमारे कान पक गए हैं कि नहीं माँ जी, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अरे तुमने नहीं किया तो क्या कोई भूत आकर के कर गया है? माँ, माँ, शांत हो जाओ प्लीज। देखिए ना माँ, राधिका के हाथ में भी चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। अगर वो पापा को चोट पहुंचाना चाहती तो अपने हाथ पे चोट क्यों लगाती वो? वाह मुन्ना, वाह। राधिका की ये इतनी सी
चोट देख करके तो इतनी जल्दी पिघल गया। और जो इस लड़की ने तेरे पापा को इतने सारे जख्म दिए, उसका क्या? सुजाता, दिव्यम, देवर जी को होश आ गया, देखो। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।